हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबके लिए विंटर वेकेशन की मैं आगे की वर्कशीट लेकर आई हूँ। जो हमारा असाइनमेंट है उसमें जो एक्टिविटीज़ रह गई थी उन्हें हम करना शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने हिंदी में यहाँ तक अपनी एक्टिविटीज़ नंबर 6 तक हमने अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर ली थी। ठीक है, जो थी सर्दी आई, पुनरावृत्ति, कार्यपत्रिका यहाँ तक हो चुकी थी। आज हम करने वाले हैं 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, तो हम इसके बाद की ये सारी एक्टिविटीज़ आज करने वाले हैं 7 से लेकर 11 तक। ठीक है, ये सारी वर्कशीट्स करेंगे। तो बिना देर के वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। पहले हम कर लेंगे ये सारी वर्कशीट्स, फिर इनसे जुड़ी हम अपनी पाठ्य पुस्तक से मिले पेज नंबर्स को देख लेंगे। ठीक है, तो पहले वर्कशीट नंबर 99, फिर 108A, 109A, 117A, 131A एक साथ करा देंगे। पहले आप वर्कशीट्स का काम कर लेंगे नोटबुक में, उसके बाद आप बुक में ये काम कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं 99A पर। 99A मैंने ओपन कर ली है वर्कशीट। बच्चों, इसमें आपको क्या करना है वो बताऊंगी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, पाठ की इन पंक्तियों को बोलकर पढ़िए और खाली जगह पर उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। तो इसमें हमें विराम चिन्ह पढ़ने हैं। ठीक है, विराम चिन्ह आप देख पा रहे हैं, तो इसमें कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा नानी, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, देखो मैंने सांप पकड़ा है, इसको पूर्ण विराम। नानी चीख उठी, सांप, यहाँ पर आएगा विस्मयावधि बोधक। वह इतना घबरा गई कि जोर जोर से चीखने पुकारने की लगी, जोर जोर से चीखने पुकारने। लाइन खत्म, पूर्ण विराम। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। ठीक है, तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया। चलिए, ये हो गया। सेकंड है, 5 में हमने देखा कि बच्चे को सांप के काटने पर डॉक्टर या वैद्य के पास नहीं, अपितु झाड़ फूक वाले आदमी के पास ले जाया गया। आपको क्या लगता है, हमें बीमार होने पर या चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए? तो आपको कितना बड़ा प्रश्न लिखना है? देखिए, पहले वाले का जो प्रश्न लिखना है उसमें आप सिर्फ इतना लिखेंगे, उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, दूसरे वाले प्रश्न में आप लिखेंगे हमें बीमार होने या चोट लगने पर कहाँ जाना चाहिए? अध्यापक के पास, डॉक्टर के पास, ओझा के पास या मैकेनिक के पास? तो उत्तर आपको पता है, डॉक्टर के पास। ठीक है, चलिए थर्ड है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और इन रेंगने वाले जीवों के नाम लिखिए। इसे हिंदी में बोलते, वैसे इंग्लिश में बोलते हैं कैटरपिलर। ठीक है, और हिंदी में बोलते हैं इल्ली। ठीक है, और ये है छिपकली, क्या ये है कछुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, आइए बच्चों सांप के दुश्मन यानी मोर का एक मुखौटा मास्क बनाते हैं। इसे बनाने के लिए आप एक मोटे कागज़, ये तो आपको पता है, पहले भी आप बना चुके होंगे, तो मोर का मास्क आप चाहें तो दोबारा बना सकते हैं। ठीक है, टीचर के साथ शेयर कीजिए। तो ये एक्टिविटी वाली वर्कशीट हमारी खत्म होती है, इसमें सिर्फ इतना ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, आप चाहें तो मास्क बना सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 108 वर्कशीट पर आते हैं। इसमें आपको क्या करना है? ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्न 1 देख लेते हैं पहले। प्रश्न 1 में है, रेंगने वाले जीवों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। ठीक है, उनसे जुड़ी कुछ बातें हैं। पहला, सांप के कान नहीं होते, वह बीन की धुन सुनकर नाचता है। आप ये सारे तथ्य पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आप ये दोबारा से पढ़ लेंगे एक बार, तो रीडिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, गिरगिट के बारे में है, एक ही समय में अलग अलग कर सकते हैं अपनी आंखों को। मगरमच्छ जीभ हिला नहीं सकता, ना ही बाहर निकाल सकता, वो पड़ी रहती है उसके मुंह में। ठीक है, कुछ कछुए 150 साल या उससे ज़्यादा तक भी रहते हैं जिंदा। छिपकली की नाक भी सांप की तरह ही उसकी जीभ में होती है। ठीक है, तो चलिए पढ़ लिया, ये तो सिर्फ पढ़ने का था, लिखना नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चों रेंगने वाले जीव से संबंधित मज़ेदार पहेलियों को पढ़े और उनके उत्तर खाली जगह में लिखिए। तो यहाँ पर आप सिंपल लिख देंगे, पहेलियों को पढ़िए और उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला है, छिपकर दीवार पर मैं रहती हूँ, कली खुद को कहती हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कली किसके नाम में आता है, छिपकली। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, रंग बदलना मेरा काम, झटपट बताओ मेरा नाम। रंग एक ही बदलता है, वो है गिरगिट।
ठीक। मुहावरा है मेरे आंसुओं पर नाम बताओ ना करो अगर मगर, इसी में दे दिया इसका नाम मगरमच्छ। ठीक है, बोलते हैं ना मगरमच्छ के आंसू, तो मगर। ठीक है, चलिए इतना ही करना है। पाठ के अनुसार कहानी में लड़के को किस जीव ने काटा था? कहानी के अनुसार उसको सांप ने काटा था। ठीक है, पाठ के अनुसार। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हमारी जो वर्कशीट है वो है 109। तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसमें, देखो यहाँ पर एक पहेली है। मैं हूँ पृथ्वी का हरा सोना, मुझे तुम कभी ना खोना, सच्चा मित्र हूँ मैं तुम्हारा, दिखने में हरा भरा प्यारा प्यारा। वो कौन है? वो है पेड़। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे सच्चे मित्र हैं, हरे भरे हैं, हमारी पृथ्वी का हरा सोना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ उत्तर पेड़। अब हमें इसके आगे करना है प्रश्न नंबर 1। ये सब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ पढ़ाया था। यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, इसको पढ़ना है और इसमें ये लिखने हैं। ठीक है, तो पेड़, नीम का भी अच्छा है, यहाँ लिखेंगे नीम। उसकी दातून बड़ी अच्छी रहती है, घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनियाँ दरवाजे पर लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनियाँ बेच सकता हूँ और पेड़ मुझे ठंडी छाह भी देगा, यहाँ पे लिखते हैं कि छाह भी देगा। और कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ होता तो मैं अपना अच्छा चीरा लगा देता। चीरा है तो यहाँ पर आ जाएगा मैं अपना चाकू दिया हुआ है ना ऊपर, मैं अपना चाकू निकाल कर पेड़ की छाल में एक लंबा चीरा लगा देता, चीरे के तले में एक प्याला रख देता, पेड़ के दूध या रस को मैं प्याले में भर लेता, रस को पकाकर मैं रबड़ बना लेता और मैं रबड़ को बेच देता। ठीक है, तो आप ये लिख लेंगे एक छोटा सा पैराग्राफ नोटबुक में। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर दिया है कि कौन सा पेड़ हमारे किस काम आता है। नीम का पेड़ किस काम आता है? सजाने के, दातून बनाने के, देखने के, दातून बनाने के। रबड़ से कौन सी वस्तुएं बनती हैं? पहिया, रोटी या दूध। पहिया। पेड़ का एक पर्यायवाची शब्द, फूल, रात या वृक्ष, तो हो जाएगा वृक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे विकल्पों में से सही उत्तर पहचानिए। ठीक है, बस इतना लिखना है। थर्ड, एक पौधा लगाइए और उसका प्यारा सा नाम रखिए, तो एक्टिविटी है, बाकी इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है नोटबुक में। आगे चलते हैं, पहले अभी हम इतनी ही एक्टिविटीज़ पर बेस्ड अपनी टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। 109 तक हमने कर लिया, तो चलिए देख लेते हैं। हमने अभी अपनी जो हमने अभी वर्कशीट की है वो की है 108, 109, ठीक है, 117। ठीक, तो अब हम टेक्स्ट बुक देख लेते हैं। 111, 125 एंड 93 नहीं, हमने 117 नहीं किया, हमने 99 किया है। 108, 109। ठीक है, तो अब हम 109 पेज नंबर, 111 और 125 पेज नंबर देख लेते हैं एक बार। तो पेज नंबर 109 ओपन कर लिया है मैंने। ठीक है, इस तरह के आपको दिखाई देगा आपकी बुक में। आपको करना है कैसे कहा, यानी कि ये विराम चिन्ह वाला काम। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं करना है। अलग अलग निशानों से पता चलता है कि बात कैसे कही गई है, तो आपको ये लाइन्स पढ़नी है। ठीक है, जो वाक्य दिए हैं पढ़ने हैं, और उसमें इनमें से विस्मयादिबोधक, पूर्ण विराम या फिर प्रश्न चिन्ह को लगाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नानी चीख उठी सांप, तो जब कोई डरता है तो विस्मयादिबोधक लगता है। ठीक है, आपको लाइन खींचनी है और उसके नीचे डॉट लगाना है। सांप धीरे धीरे रेंग रहा था, सिंपल लाइन है तो पूर्ण विराम। क्या तुम बाजार चलोगी, क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हें यह कहानी कैसी लगी, प्रश्न पूछा जाएगा। आहा, तो यहाँ पर आ जाएगा विस्मयादिबोधक, कितनी मीठी है। ठीक है, कितनी मीठी है प्रश्न। ठीक, वैसे यहाँ पर कितनी मीठी है प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो हम यहाँ पर पूर्ण विराम भी लगा सकते हैं। ठीक है, विस्मयादिबोधक भी लगा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लगा देते हैं पूर्ण विराम। ये हो गया, बस इसमें इतना ही करना था। नेक्स्ट पेज नंबर पर, पेज नंबर 111 मैंने निकाल लिया, 111, जिसमें आपको दिया हुआ है क्या तुम जानते हो। आपको ये पढ़नी है सारी लाइंस। ठीक है, रोचक तथ्य दिए हैं, जैसे हमने वर्कशीट में पढ़े थे कुछ रोचक तथ्य, तो वैसे ही रोचक तथ्य आपको यहाँ पर दिए हैं। आपको ये सारे पॉइंट्स
ध्यान से पढ़ने हैं और आप चाहें तो इसे नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं रोचक तथ्यों के नाम से, ठीक है। अदरवाइज ये सिर्फ रीडिंग के लिए है आपकी। नेक्स्ट है आप खुद ही पढ़ लेंगे, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट पेज नंबर पर चलते हैं। 125 नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, 125 यूज़ करना है हमें नेक्स्ट वर्कशीट का, टेक्स्ट बुक का। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पूरा पैराग्राफ दिया है, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, अच्छे से कहानी है, ठीक है। इसी का पैराग्राफ दिया हुआ है, उससे रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया है, तुम्हारे लिए कौन सा पेड़ सबसे अच्छा है। तो इसका उत्तर देखने के लिए आपको ये चैप्टर का जो गद्यांश यहाँ पर दिया हुआ है इसको पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड फिर आप खुद से अनुमान लगाएंगे कि इसमें से आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर अपना उत्तर इसके सामने लिख देंगे, ठीक। आते हैं अपनी वर्कशीट पर, पेज नंबर 93 हमारा अगला। देखिए यहाँ पर 117A अब हम वर्कशीट करेंगे, यहाँ तक कि हम कर चुके हैं 125 तक। 117A और पढ़ लेते हैं जल्दी से। देखो बच्चों 117A मैंने निकाल ली है वर्कशीट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आज सिखाया गया है र, ठीक है, विभिन्न प्रकार के र के रूप। तो देखिए एक तो है र पढ़ा जाता है, ये सिंपल र होता है, लेकिन जब इसे मात्रा के रूप में यूज़ किया जाता है तो ये इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। मात्रा नहीं होती वैसे, ये इसका एक रूप होता है जिसमें हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये र शब्द के ऊपर लगता है, ठीक है। जैसे सूर्य, पार्क, ये हो जाएगा मिर्च, तो इसमें ये वाला लगेगा, तो इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पर्वत, तो इसमें भी ये वाला लगेगा। नेक्स्ट जो र है वो है ये जो नीचे लगता है ये वाला, ठीक है। प्रे, ये ऐसे पढ़ा जाता है प्र, ये आधा रे की तरह पढ़ा जाता है, आधा र की तरह। प्रेम, ट्रक, इंद्र, ट्रक, ठीक है। ये सारे शब्द आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक। ये र हम किस किस प्रकार से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए अधूरे शब्दों को र रूप लगाकर पूरा करना है। राष्ट्र, तो इसमें नीचे र आ जाएगा। ग्रामीण, ग के नीचे। क्रोध, पर, प्रथम, ट्रोली, धर्म, बर। देखिए कितने सारे र के रूप हमने यहाँ पर देखे हैं कि हम किस किस तरह से र को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये मिस्टेक हो गई ना, यहाँ पर ट्रोली, धर्म और बर ये ऊपर आएगा, पृथ्वी वाला रो लगा दिया था मैंने, चलिए ठीक है। यहाँ पर हो गया, इसको आप नोटबुक में लिख लेंगे। थर्ड है नीचे लिखे शब्दों में सही वर्तनी वाले शब्दों पर गोला लगाइए। जो सही है वो है नृत्य, राष्ट्र, ब्रश और दर्द, ठीक है। फोर्थ है पाठ में तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना। प्रश्न आप थोड़ा ही उतारे, बस इतना ही कि सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए, ठीक है। इस तरह पाठ में तीनों भाइयों ने अलग अलग वृक्षों को चुना, पाठ के आधार पर उन तीनों वृक्षों के कुछ उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए वृक्षों के कुछ उपयोग लिखिए। जैसे आम का वृक्ष है, ठीक है, केले का वृक्ष, नारियल का वृक्ष, इनकी पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं। आम का वृक्ष, आम की पत्तियां प्रयोग में लाई जाती हैं, आम की पत्तियां घर सजाने के लिए काम में आती हैं। केले का वृक्ष, केले की पत्तियों पर खाना खाया जाता है, साउथ में लोग इसी पर खाना खाते हैं, ठीक है। और नारियल का वृक्ष, नारियल का पानी पीने के काम आता है। नारियल का जो गोला होता है, उस नारियल होता है, इसकी जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग नाव बनाने में या फिर बहुत सारे तरह के फर्नीचर बनाने में उपयोग होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि नारियल की लकड़ी नाव बनाने में प्रयोग में आती है, ठीक है। केले के पत्तों पर खाना खाया जाता है। आम के वृक्ष की पत्तियां सजावट के काम आती हैं, एग्जाम्पल में दिया है, ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। बच्चों आपके घर में या घर के आसपास कुछ पौधे अथवा पेड़ लगे हुए होंगे। किन्हीं 3 पेड़ पौधों की पत्तियों को अपनी कॉपी में लिखिए, चिपकाइए और उनके नाम भी लिखिए। तो बहुत सिंपल है, कोई भी पत्तियां जो आपके घर में पेड़ पौधे लगे हैं उनकी पत्तियां आप जो नीचे गिरी हुई हो तोड़िएगा नहीं, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ते नहीं हैं, जो टूट कर गिरी हुई हो वो पत्तियां उठाइए और कॉपी में चिपकाइए, ठीक है। चलिए बस इसके आगे आपको और कुछ नहीं करना है नोटबुक इसमें वर्कशीट में, बस इसमें इतना ही काफ़ी था। लास्ट वर्कशीट जो बची वो भी देख लेते हैं, उसके बाद ईवीएस शुरू हो जाएगा हमारा। तो क्रम संख्या है 131 और बहुत लंबी वीडियो हो रही है तो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। हाल पूछे हाल बताएं, संबंधों में मधुरता लाएं, दूर दूर तक भेजो इसको, अपनों को यह पास बुलाए। क्या होता है वो? पत्र,
ठीक है। तो यहाँ पर आपको पत्र लिखना सिखाया है, अनौपचारिक पत्र का एक प्रारूप दिया है। हम पहले भी इसको कर चुके हैं। जिन बच्चों ने काम नोटबुक में किया होगा, हमारी वीडियोस देखते होंगे तो उन्होंने किया होगा नोटबुक में ज़रूर, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भेजने वाले का नाम होता है, जैसे आप भेज रहे हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, अपना स्थान मतलब जहाँ आप रहते हैं, अपना एड्रेस, दिनांक, जिस दिन आप ये पत्र लिख कर भेज रहे हैं वो डेट लिखेंगे, जिस सहेली को लिख रहे हैं उसका नाम, ठीक है, जिस दोस्त को लिख रहे हैं। आशा है तुम स्वस्थ और कुशलतापूर्वक होंगे, लड़की हैं तो होंगी, ठीक है, वरना होंगे। मुझे याद है अगले हफ्ते तुम्हारा जन्मदिन है, ठीक, तुम्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें देखिए यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है, मैं वहीं से लिख देती हूँ। तो यहाँ पर नंबर 1 मान लेते हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, 6, 7 एंड 8। तो नंबर 1 पर आ जाएगा तुम्हारा जन्मदिन है, नंबर 2 पर हार्दिक बधाई, यहाँ पे बधाई लिखा है तो बधाई लिख देंगे। ईश्वर तुम्हें सदा स्वस्थ, नंबर 3 पर आ जाएगा स्वस्थ, खुश और दीर्घायु रखे। इस अवसर पर तुम यदि एक पौधा, नंबर 4 पर है, पौधा लगा सको तो बहुत अच्छी बात होगी। ईश्वर तुम्हारी सभी मनोकामनाएं, ठीक है, नंबर 5 पर आएगा मनोकामनाएं पूरी करे। घर के बड़ों को मेरा नमस्कार होता है, ठीक है। नंबर 6 नमस्कार, छोटों को प्यार। नंबर 7 तुम्हारा मित्र, यहाँ पे तो आपका नाम ही आ जाएगा, तो नंबर 8 में कुछ नहीं लिखना है, आपका नाम हो जाएगा। ये पत्र आपको सबको अपनी कॉपी में लिख लेना है कि किस तरह से लिखना है। मित्र को जन्मदिन पर बधाई के लिए पत्र, ठीक। तो ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई, इसके आगे कुछ नहीं करना। अब चलते हैं अपनी टेक्स्ट बुक। 93 पेज नंबर है जो हमें करना है, और पेज नंबर 112, ठीक है। बच्चों के लिए अनौपचारिक पत्र है, और पेज नंबर 93 पे हमें र के विभिन्न रूप देखने हैं, जैसे हमने अभी वर्कशीट में देखे। पेज नंबर 93 लास्ट वीडियो में भी हमने पढ़ा था, सर्दी की जो पोयम है वो है, ठीक है। तो इसमें र शब्द जैसे सर्दी है, देखिए इसमें र के रूप दिखाए हैं, सर्दी, और सर्दी से जुड़ा इस पूरी पोयम में देख लीजिएगा। ये 93 पेज नंबर है, 92 भी आप देख सकते हैं। सर्दी और बेदर्दी, ठीक है, उस वाले में तो पेज नंबर 92 पर बहुत सारे वर्ड मिल जाएंगे आपको। वर्दी, जर्दी, देखिए रहा जर्दी। तो ये सारे शब्द जो र के रूप को दिखा रहे हैं, किसी भी रूप को, वो नीचे वाला भी हो सकता है, मुझे तो नहीं दिख रहा है नीचे र कहीं पर भी, ठीक है, यही वाला र दिख रहा है। तो जो भी र आपके रूप हमने पढ़े वर्कशीट में जो मिले वो आप नोटबुक में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये 92 पेज नंबर हो गया, 92 एंड देखिए पेज नंबर 112 आपको बुक में मिल जाएगा। उसमें आपको ऐसे ही पत्र लिखने के लिए जगह दी गई है, ठीक है, बच्चों के पत्र। तो आप अपना एक पत्र लिखिए कॉपी में, ठीक है, और उसको इसी तरह कटिंग पेस्टिंग करके अपनी बुक में चिपकाइए, ठीक है। आपके हिंट के लिए पत्र यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। जैसे रक्षाबंधन पर अपनी मौसी को बुला रही हैं, आप किसी भी तरीके लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आपकी मौसी ने आपके जन्मदिन पर गिफ्ट भेजा है, तो आप उनके लिए धन्यवाद लिख रहे हो उनको, ठीक है। कोई भी पत्र आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक। मैंने सिर्फ पैटर्न दिखाया कि आपको उसमें जो काम है वो करना कैसे है। आपको अपनी नोटबुक की एक शीट लेनी है, उस पर काम लिखना है और उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का हिंदी का वर्क कंप्लीट। हिंदी की वर्कशीट हमारी यहाँ तक पूरी कंप्लीट हो गई हैं सारी, ठीक है। और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में EVS। तो सभी बच्चे हिंदी कंप्लीट कर लें अपनी। हिंदी की हमने सारी वर्कशीट्स कंप्लीट कर ली हैं। आज हमने किया है, देख लेते हैं एक बार, आज हमने यहाँ से किया है 6 तक हो गया था हमारा, 7, 8, 9, 10 एंड 11 हमने यहाँ से यहाँ तक की आज वर्कशीट्स कर ली हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे कर लेंगे, ठीक है, अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। और अगर आपने अभी तक बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।